मेरा नाम नेहा अरोड़ा है और मैं दिल्ली से ही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ रीजनल ट्रेनर। इन अप्रैल 2015 मेरे को राइट एब्डोमिनल पेन उठा। पेन वॉज वॉमिटिंग एंड मैं वॉक नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं। तो हम लोग इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जहाँ पे उन्होंने टेस्ट किया एंड टेस्ट करने के बाद पता चला कि डर्मोइड सिस्ट है जिसका रिमूवल करना पड़ेगा। बट कोई डॉक्टर का टेंशन नहीं मिला। हम लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ओवरी ऑलरेडी डेड हो चुका है, बिकॉज डर्मोइड सिस्ट ने उसको पूरा कवर कर लिया था और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था, तो इसकी वजह से वो ब्लैक हो गया था। मेरे पास कोई डिसीजन नहीं था बिकॉज मैं ऑलरेडी पेन किलर्स पे थी उस टाइम पे। हर 3 घंटे में मेरे को पेन किलर्स दे रहे थे, बिकॉज 3 घंटे खत्म होते थे पेन किलर्स खत्म हो जाता। तो जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर ने ओवरी रिमूव कर दिया था, अदरवाइज दे कुड नॉट हैव सेव्ड मी। एंड उसके साथ साथ लेफ्ट ओवरी भी थोड़ा डैमेज हो गया था, बिकॉज उसके भी आउटर वॉल पे सिस्ट थे। I was on contraceptive pills for almost 9 years, like on and off I was taking. डॉक्टर ने मुझे कहा था कंसीव के चांसेस लेस रहेंगे, IVF एंड ऑल इज अ ऑप्शन। बट एक जो उन्होंने सलाह दी थी कि अपने करियर पे फोकस करो, एंड काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से मैंने कभी भी मैरिज को कंसिडर नहीं किया। एंड उसके बाद आई एक्सेप्टेड जो भी सिचुएशन था। मैंने दिल्ली से आई मूव टू मुंबई टू मेक माई करियर। आई got baptized in Mumbai. I was like totally blank because जब मैं दूसरे लोगों की टेस्टिमनी सुनती थी तो हमेशा मैंने सोचा था, लेकिन मेरे को अपने आप को मिसफिट लगता था कि मैं शायद नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। FOLJ चर्च मुझे पता चला था इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं 1 साल से फॉलो कर रही थी चर्च को। तो जब मेरा दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे आना है, तो मैं हर संडे आ रही थी। तभी मेरे को सिस्टर अचेत ने चर्च से कनेक्ट किया एंड मैंने उनको मैसेज किया था कि पूरा अपना ओवरी का बताते हुए, तो उन्होंने मुझे अपोस्टल का वर्ड शेयर किया था जो उन्होंने फ्राइडे होल नाइट सर्विस में उन्होंने प्रोफेसाइज किया था। There is a girl here. You're not married and you have no ovaries, and the Lord is creating new ovaries in your body. मैंने वो देखा, मेरा वहाँ से फेथ आया। तो उसके बाद संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस चर्च में आई थी। मैं सोच कर आई थी कि आज मैं हीलिंग लेके जाऊंगी, तो आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ दैट आज मैं हीलिंग लेके जाऊंगी। सिस्टर श्वेता की टेस्टिमनी मैंने वहाँ पे लाइव सुनी एंड अपोस्टल ने प्रे किया था और हाथ रखने बोला था कि आप जो भी ऑर्गन ठीक करना चाहते हैं वहाँ पे हाथ रखिए, सर से लेके पाँव तक। एंड मैंने रिसीव किया वो वर्ड। ट्यूसडे को मेरे को राइट साइड में पीरियड पेन होना शुरू हुआ, जो मेरे को कभी 9 ईयर्स में नहीं हुआ। लेफ़्ट साइड पे होता था बट राइट साइड मिसिंग था। तो फिर मैं गई टेस्ट करवाने। जब मैं टेस्ट करवाने जा रही थी मैंने ईयरफोन लगा के मैं सिर्फ होल नाइट प्रेयर सर्विस सुन रही थी, जहाँ अपोस्टल ने ये प्रोफेसी करी थी। एंड बाय वर्ड मैं आई वॉज जस्ट कैंसलिंग ऑल माई प्रीवियस रिपोर्ट्स। एंड जैसे अपोस्टल कहते हैं कि इट इज़ फिनिश, द सफरिंग एंड पेन इज़ ऑलरेडी बीइंग टेकन अवे। आई केप्ट रिपीटिंग दैट। अपोस्टल ने ये भी प्रे किया था कि जब आप प्रे कर रहे हो तो अपना इंटेलेक्ट को और अपने लॉजिक्स को साइड पे रख दो। अल्ट्रासाउंड में जब भी डॉक्टर यूट्रस का साइज बता रहे थे, मैं वेट कर रही थी, उन्होंने लेफ़्ट के साथ साथ राइट ओवरी का साइज़ बताया। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पूछा कि दोनों का साइज़ नॉर्मल है। फेवर लाइक नॉर्मल है, बिकॉज मैंने उनको प्रायर कोई हिस्ट्री नहीं बताई थी। ये रिपोर्ट आया तो बियॉन्ड लॉजिक था, बियॉन्ड इंटेलेक्ट था। जो ओवरी 9 ईयर्स पहले रिमूव हो चुका था, वो ये यीशु मसीह ने मुझे पूरा अंग वापस दे दिया है। राइट ओवरी मेरी रिक्रिएट तो हुई, लेकिन लेफ्ट ओवरी भी मेरी कम्प्लीटली हील हो गई बिना किसी सिस्ट के। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपोस्टल अंकित का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ये चर्च का। एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग।